मानचित्रों द्वारा जल सुरक्षा आयोजन। मानचित्रों द्वारा जल सुरक्षा आयोजन करने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र और मानचित्र की मूलभूत जानकारी होनी जरूरी है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटरशेड पृथ्वी की सतह के ऊपर एक ऐसा क्षेत्र है जो काल्पनिक सीमा रेखाओं से बंधित है, जिनकी दोनों ओर की ढलान एक दूसरे के विरुद्ध दिशाओं में होती है। बारिश से गिरता पानी नदी नाले के माध्यम से किसी एक निर्धारित जगह से जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर निकास हो जाता है। रीज लाइन यानी कि ढलान और ड्रेनेज लाइन मतलब नदियां जल ग्रहण क्षेत्र के प्रमुख भाग है। किसी भी विस्तार में जल ग्रहण क्षेत्र छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है। मानचित्र पृथ्वी पर कुदरत और मानव निर्मित रचना, उसकी जानकारी, उसका उपयोग निश्चित दिशा के सापेक्ष निश्चित प्रमाण नाप द्वारा आड़ी टेढ़ी मोटी पतली रेखा विविध रंगों और संज्ञाक से कागज या कपड़े पर बनाया गया भूमि का चित्र है। रेखा चित्र से मानचित्र उसके नाप, संज्ञा सूची और दिशा की सटीकता के कारण भिन्न है। नाप की सटीकता। मानचित्र में लंबाई और चौड़ाई दिखाने के लिए एक ही मापदंड का उपयोग किया जाता है। 10 मीटर लंबाई दिखाने के लिए जितनी लंबी रेखा खींचते हैं उतनी लंबी रेखा 10 मीटर चौड़ा दिखाने के लिए की जाती है। दिशा की सटीकता। मानचित्र उत्तर दिशा के सापेक्ष बनाया जाता है। आमतौर पर मानचित्र में ऊपर के भाग में उत्तर दिशा होती है। मानचित्र में उत्तर दिशा दिखाने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। प्रमाण नाप। इसे मानचित्र के स्केल के नाम से भी जाना जाता है। जितने भूमि विस्तार का मानचित्र बनाना होता है उतने बड़े कागज की बनावट और व्यवहारिक उपयोग की मर्यादा है, इसलिए उस जानकारी को छोटी करके दिखाना बहुत जरूरी बन जाता है। कितनी बड़ी भूमि की जानकारी को कितना छोटा करके दिखाया गया है उसे मानचित्र का प्रमाण नाप यानी कि स्केल कहते हैं। स्केल को मानचित्र के शब्द और अंक या रेखा और अंक के साथ दिखाया जाता है। संज्ञा सूची को लीजेंड भी कहा जाता है। संज्ञा सूची के कारण मानचित्र को समझना सरल हो जाता है। मानचित्र में विभिन्न जानकारी को भिन्न भिन्न रंग या संज्ञा से निरूपित किया जाता है। कौन सा रंग या संज्ञा क्या दर्शित करता है उसकी एक सूची मानचित्र में बनाई जाती है, जिसे संज्ञा सूची या लीजेंड कहते हैं। मानचित्र को समझने के लिए संज्ञा सूची को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। जल ग्रहण क्षेत्र और मानचित्र की मूलभूत जानकारी के बाद आइए अब देखते हैं कि जल सुरक्षा का आयोजन करने के लिए कौन से मानचित्र की आवश्यकता है। जल सुरक्षा का आयोजन करने के लिए 7 मानचित्रों की आवश्यकता है। पहला, बुनियादी मानचित्र। दूसरा, भूमि उपयोगी मानचित्र। तीसरा, भू आकृति मानचित्र। चौथा, सतही भूस्तर मानचित्र। पांचवा, जल स्रोत मानचित्र। छठा, जल ग्रहण क्षेत्र मानचित्र। सातवां, आयोजन मानचित्र। बुनियादी मानचित्र यानी कि बेस मैप। बुनियादी मानचित्र में उस जानकारी को रखा जाता है जो कि जल स्रोत के आयोजन के लिए जरूरी विभिन्न प्रकार के मानचित्र को तैयार करने के लिए बार बार उपयोगी हो। इस मानचित्र में गांव तल, खेतों की जमीन, गांव की सीमा रेखा, तालाब, नदी, रास्ते, महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह जैसी जानकारी दर्शित की जाती है। इस तरह की सब जानकारी कोई एक मानचित्र में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। रेवेन्यू मैप और टॉपोशीट की जानकारियों का समन्वय करके बुनियादी मानचित्र बनाया जाता है। इस तरह बुनियादी मानचित्र में एक गांव या क्षेत्र को लेकर सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। भूमि उपयोगी मानचित्र यानी कि लैंड यूज मैप। भूमि उपयोगी मानचित्र वो मानचित्र है जिसमें भूमि के मानव ने निर्धारित किए उपयोग जैसे कि सिंचित खेती, बिन सिंचित खेती, गांव तल, उद्योग संकुल, गोचर भूमि, वेस्टलैंड इत्यादि की जानकारी दर्शित होती है। जल ग्रहण क्षेत्र आयोजन के लिए जरूरी जल संतुलन यानी कि वाटर बैलेंस की जानकारी पाने के लिए भूमि उपयोगी मानचित्र का उपयोग किया जाता है। भूमि उपयोगी मानचित्र की मदद से कौन सी भूमि पर से कितना जल बह जाता है और जल स्रोत विकास द्वारा कितना जल संग्रह किया जा सकता है, यह जानने का प्रयास गिनती करके किया जाता है। इसके अलावा यह मानचित्र वर्तमान भूमि उपयोग में जल ग्रहण क्षेत्र आयोजन में कहाँ कैसे बदलाव आ सकता है उसका अनुमान लगाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। भू आकृति मानचित्र यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी मैप। इस मानचित्र में भूमि के ऊपर किस किस्म की भू आकृतियां है वह दर्शाया जाता है। यह मानचित्र जल स्रोत का आयोजन और विकास करने में उपयोगी होता है। सतही जल संरचना बनाने के लिए सही जगह का चयन करने के लिए यह मानचित्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भू आकृति की प्रकृति के हिसाब से कहां से कितना सतही जल प्रवाह बहेगा उसका सही अंदाजा मिल सकता है। इस मानचित्र को बनाने के लिए भू आकृति विज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। सतही भूस्तर मानचित्र यानी कि सरफेस जियोलॉजी मैप। इस मानचित्र में भूस्तर में स्थित विभिन्न चट्टानें और उनकी विशेषताओं को दर्शाया जाता है।
सामान्यतः क्षेत्र में चट्टानें कहाँ स्थित है और वह किस दिशा में कहाँ तक हो सकती है तथा उसकी गहराई कितनी है, ये सभी जानकारी इकट्ठा करके दर्शाई जाती है। इस जानकारी से जल स्रोत के विकास करने में सहायता मिलती है। भू आकृति मानचित्र के साथ इस मानचित्र के माध्यम से जल संग्रहण संरचना बनाने के लिए सही जगह का चयन किया जा सकता है। यह मानचित्र बनाने के लिए काफी अनुभव होना जरूरी है। अनुभव के लिए नदी नाले और जहाँ पे चट्टानें भूमि के ऊपर दिखाई देती है वहां पद चलन करके अध्ययन करना चाहिए। जल स्रोत मानचित्र यानी जियो हाइड्रोलॉजी मैप किसी भी गांव और क्षेत्र के जल और भूमि के प्रबंधन आयोजन हेतु जल स्रोत मानचित्र बनाना महत्वपूर्ण है। अध्ययन क्षेत्र के जल स्रोत की स्थिति और उनकी क्षमता के बारे में आवश्यक जानकारी इस मानचित्र में दर्शाई जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटरशेड मैप जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार के आधार से मांग और आपूर्ति का समीकरण का अंदाजा लगाकर टिकाऊ आयोजन के लिए क्या रणनीति हो सकती है वह इस मानचित्र से तय किया जाता है। अगर मांग ज्यादा है तो विकास के कार्य का चयन करना चाहिए। मांग की तुलना में अगर पानी ज्यादा है तो पानी का कहीं और उपयोग करना चाहिए। अगर मांग और आपूर्ति का संतुलन हो तो सही प्रबंधन को बनाए रखना जरूरी है। आयोजन मानचित्र यानी कि प्लानिंग मैप सभी मानचित्र को साथ में लेकर गांव के लोगों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके सही निष्कर्ष के साथ जल और भूमि के प्रबंधन का आयोजन इस मानचित्र में दर्शाया जाता है। इस मानचित्र में कौन सा कार्य कौन सा लक्ष्य पाने के लिए किया गया है उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र का आयोजन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजीज A52 चंगलेश्वर सोसाइटी रंजनबाड़ी के सामने प्रमुख स्वामी नगर मुंद्रा रोड रिलोकेशन साइट भुज कच्छ गुजरात। फोन नंबर 02832231831।